हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो केमिस्ट्री पीजीटी के लिए TRE 4 के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास 11-12 के, उसे मैं आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में डिस्कशन करूँगी, जिसमें मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ फर्स्ट चैप्टर लिया था और उसे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को अभी तक अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लें, तभी आपको आज की वीडियो जो है समझ में आने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में क्लियर कर दिया है। आज NCERT एग्जाम्पलर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से BPSC TRE 1, 2 एंड 3 में क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। इतना ही नहीं, जो TRE 4 आने वाला है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसे ही आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सबको पता है। तो मैं सिर्फ NCERT ही आपके सामने डिस्कशन करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो मैं और वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आपके सामने लिखा हुआ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, जिसे मैं कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुकी हूँ। बाकी जो मुझे यहाँ पे लगेगा उसे भी मैं क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेनेशन कर दिया करूँगी, जो भी कॉन्सेप्ट मुझे लगेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसी से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अगर स्किप करेंगे तो फिर आप ही लोगों को नुकसान है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, तभी जो है BPSC TRE 4 में 5 नंबर जो है अपने वो आप पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिए, सम एंटीसेप्टिक कैन बी एडेड टू सोप। जब मैं आपको एंटीसेप्टिक पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था सोप एंड डिटर्जेंट में, जो मैंने पार्ट 2 वाले वीडियो में पढ़ाया है, कि सोप्स में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए, जैसे डेटॉल होता है ना, डेटॉल होता है, उसके बाद से लाइफ बॉय साबुन होता है, लाइफ बॉय होता है, इन सारे साबुन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इसमें सोप्स में मिलाया जाता है कुछ एंटीसेप्टिक केमिकल्स। तो ये स्टेटमेंट है कि सम एंटीसेप्टिक कैन बी एडेड टू सोप्स, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। तो पूछ रहा है क्या नहीं है, तो ये तो सही है, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सम डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। मतलब कि डाइल्यूट सोल्यूशन को कभी कभी यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट में एज ए एंटीसेप्टिक। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जाकर उस वीडियो को देख लें, तभी आपको आज की क्लास समझ में आने वाली है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन है, डिसइंफेक्टेंट आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ऑब्वियस बात है ना, ब्लीचिंग पाउडर, लाइजोल, ये सब क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है ना, उसी का ये पार्ट है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पूछ रहा है कि क्या गलत है इसमें से। तो अगर फोर्थ ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि एंटीसेप्टिक मेडिसिन कैन बी इंजेस्टेड, तो मैंने आपको बताया है कि एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग टिश्यू पे लगाया जाता है। लिविंग टिश्यू यानी कि हमारा स्किन, घाव हो जाता है, कट लग जाता है, उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, ना कि सुई की तरह इंजेस्टेड करते हैं अपनी बॉडी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एंटीसेप्टिक मेडिसिन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये ऑप्शन है, विच कॉन्टेन एस्ट्रोजन ओनली। क्या केवल, जब मैं बर्थ कंट्रोल पिल पढ़ा रही थी आपको तो मैंने बताया था कि उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों के डेरिवेटिव्स उसमें शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन बोल रहा है, ये भी गलत है। कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये दोनों का मिक्सचर होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों का। देखिए, थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू। एस्पिरिन के बारे में क्या सही नहीं है? तो एस्पिरिन बिलोंग्स टू नारकोटिक एनाल्जेसिक, ये बिल्कुल गलत बात है ना। मैंने जब आपको पढ़ाया था न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक एनाल्जेसिक और एक नारकोटिक और नॉन नारकोटिक। तो ये जो एस्पिरिन थे ना, ये नॉन नारकोटिक ड्रग में शामिल है। ठीक है ना, एस्पिरिन जैसे डिस्प्रिन होता है दर्द को कंट्रोल करने के लिए,
तो ये नारकोटिक एनाल्जेसिक नहीं होता, ठीक है। ये ऑप्शन जो दिया गया है कि एस्पिरिन बिलोंग्स टू नारकोटिक एनाल्जेसिक, ये बिल्कुल गलत आंसर है। बाकी ये सारे ऑप्शन सही हैं इसके, कि ये रिलीफ, पेन से रिलीफ दिलाता है, एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन होता है इसका, और ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा एस्पिरिन। एस्पिरिन एक नारकोटिक एनाल्जेसिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। क्या केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग ड्रग को मेडिसिनल यूज में लाते हैं? तो नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन? तो नहीं। थर्ड ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स। कितनी डोज में लेना है दवा कोई भी, ये डिपेंड करता है उसके मॉलिकुलर टारगेट्स पे। अब मान लीजिए कि 150 mg का दवा लेना है, वहाँ पे आप ले लोगे 600 mg का दवा, तो एक्शन के बदले क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। तो हमेशा डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स में आप उस दवा को ले रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स। आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? तो पढ़ते हैं एक एक करके। Some tranquilizers functions by inhibiting the enzyme which catalyze the degradation of noradrenaline। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। जब मैंने आपको पढ़ाया था ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में तो मैंने इसकी चर्चा की थी। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, तो अभी जाकर देख लें, तभी आपको क्लियर होगी सारी बातें। बाकी जो है ट्रैंक्विलाइजर्स आर नारकोटिक ड्रग्स, ये बिल्कुल गलत बात है। ट्रैंक्विलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर, ये भी गलत है। बाकी ये ऑप्शन भी हमारे गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलवर्सन इज आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग विच वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। यानी सेलवर्सन का एक आर्सेनिक ड्रग है, इसका यूज़ किस में करते हैं? तो इसका यूज़ सिफिल्स में करते हैं। सिफिल्स एक नींद वाली बीमारी है, नींद आता रहता है इसमें हमेशा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिफिल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एक्टिव अगेंस्ट। एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो किसके तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है? तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये उसके प्रति एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द कंपाउंड दैट काउजेज जनरल एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो जनरल एंटी डिप्रेसेंट एक्शन देते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो वर्क करते हैं, वो किस चीज़ से बिलोंग करता है? मेडिसिन की किस कैटेगरी से? तो ये करता है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंपाउंड विच इज एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऐसा कंपाउंड जो सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ लाता है वो क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं पढ़ा रही थी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, तो मैंने आपको बताया था कि सोप्स में बिथियोनल मिलाया जाता है उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए। सोप के एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए बिथियोनल मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वानिल क्या है? क्या एक ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ट्रैंक्विलाइजर है, एंटीहिस्टामिन है या एंटी फर्टिलिटी ड्रग है? तो ये क्या है? एक ट्रैंक्विलाइजर है। एनिलीन इक्वानिलिन क्या है? एक ट्रैंक्विलाइजर है। ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा पूछ लेगा ना TRE 4 में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन सुनते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हांसेज लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप। सोप की लेदरिंग प्रॉपर्टी को कौन बढ़ाता है? तो इसका जो आंसर होगा सोडियम रेजिनेट। सोडियम रेजिनेट जो है वो क्या करता है? सोप के लेदरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम रेजिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, इट फंक्शन। ग्लिसरॉल जो सोप में ऐड करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन होता है, मैंने पढ़ाया था जब आपको सोप्स के बारे में, तो मैंने बताया था कि ग्लिसरॉल ऐड करते हैं क्यों? ताकि बहुत जल्दी सोप का जो झाग है वो सूखे नहीं, इसके लिए मतलब रैपिड ड्राइंग से बचाने के लिए ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है किस में? सोप में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट। लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट का एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए इसमें Na मिला हुआ है, Na मिला हुआ है ना, तो ये साबुन की प्रॉपर्टी वाला, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी Na में ऐसे ही आप ऑप्शन छांटना कि सोडियम और पोटेशियम का जो मिक्सचर होता है वो सोप्स कहलाता है, डिटर्जेंट नहीं होता। तो ये इसमें भी Na मिला हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, एक सोप है। अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड की, तो ये इसका आंसर होगा। ये जो है ना एक डिशवॉशिंग डिटर्जेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग घबराएं नहीं। बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, तो हम लोग इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी हम लोग एक बार देख कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ डिटर्जेंट। पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल का यूज किस टाइप के डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था डिटर्जेंट एंड सोप, तो उसमें मैंने बताया था कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट बनाने में किसका यूज होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन बॉडी। इनमें से किसका कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो बॉडी में ड्रग फंक्शन एज अ नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विटामिन। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन। विटामिन का यूज़ जो है वो टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन के लिए नहीं होता है हमारे बॉडी में, और इसकी चर्चा भी मैंने की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम इनहिबिटर। जब मैं बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स, इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने में दिख गया है, तो इसे भी मैं भी डिस्कस कर देती हूँ कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम इनहिबिटर के बारे में क्या सही नहीं है इसमें। तो इसका पहला ऑप्शन है इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ये बिल्कुल सही नहीं है, इनहिबिट नहीं करता। प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, ये भी सही नहीं है। जनरली ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एन इनहिबिटर एंड एंजाइम, ये बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम इनहिबिटर, तो यही है, यही सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कैन बी एडेड फॉर स्वीटनिंग ऑफ फूड आइटम एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। तो जब मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया हुआ है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया है कि सुक्रालोज जो है इसका यूज़ इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। तो जब मैंने आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर पढ़ाया, तो मैंने उसमें बताया था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है ना, वो आपके फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को नहीं बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये था हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट 1, जिसे मैंने विथ एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर कर दिया है। आप लोग क्या करें, तो इसकी जो मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डाली है 3 पार्ट, वो जाकर देख लें, तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तभी आप अपने तैयारी 4 में जो है एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर चाह रहे हैं कि रट कर जाए, तो इस बार भूल जाइए, इस बार 40-50 पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। देखिए नेक्स्ट हमारा MCQ का सेट है, जिसे भी मैं अभी डिस्कस करूँगी आपके सामने। इसका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स के बारे में क्या सही नहीं है इसमें? तो पहला ऑप्शन जो है कि मेजॉरिटी ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरी है कि द एक्टिव साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स ओपन ऑन द इनसाइड रीजन ऑफ द सेल, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये हुआ। बाकी और ऑप्शंस हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल मैसेंजर आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे ये दोनों होंगे 2 और 3। तैयारी में पूछता है ना मोर देन और एवव और नन ऑफ द एवव करके क्वेश्चन, तो कई बार आपके ये दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें मोर देन एवव करके आप आंसर टिक करते हो, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसके आंसर जो होंगे 2 और 3 दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। एज अ फूड प्रिजर्वेटिव हम लोग किसे यूज़ नहीं करते। तो आपने देखा था टेबल सॉल्ट का तो यूज़ करते ही हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसका करते हैं, इसका भी नहीं करते हैं। एक
तो अगर मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है तो आप किस तरह से ऑप्शन काटेंगे। तो देखिए ये बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड का यूज़ कभी फूड प्रिजर्वेटिव में करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। बट जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, टेबल सॉल्ट का करते हैं, वेजिटेबल ऑयल का करते हैं, शुगर का करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे हिसाब से कि नहीं करते हैं, तो एक तो बेंजोइक एसिड का नहीं करते हैं और एक केन जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना उसका नहीं कर सकते। बाकी ये तीनों भी ठीक ही है, मेरे हिसाब से बेंजोइक एसिड ही इसका ओनली आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कंपाउंड्स विथ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर। वैसे कंपाउंड इसमें दिए गए हैं कुछ कंपाउंड आपके जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो आइडोफॉर्म होता है और एक बोरिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? एक तो आइडोफॉर्म और एक बोरिक एसिड, ये दोनों आंसर इसके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बारबीट्यूरेट्स। बारबीट्यूरेट्स के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है? तो पहला ऑप्शन है हाइप्नोटिक्स और स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। क्या ऐसा होता है? बारबीट्यूरेट्स जो होते हैं क्या हाइप्नोटिक्स और स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं? तो बिल्कुल है, ठीक है, इसका आंसर होगा हाँ है। नेक्स्ट है कि दीज आर ट्रैंक्विलाइजर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नहीं, जब भी ये ट्रैंक्विलाइजर्स होंगे तो नॉन नार्कोटिक कैसे होगा? तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पेन रिड्यूसिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द नर्वस सिस्टम, ये भी गलत बात है। तो पूछ रहा है करेक्ट क्या है? तो करेक्ट क्या होगा इसमें? हाइपोटोनिक और स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट और साथ ही दीज आर ट्रैंक्विलाइजर्स, ये दोनों इसके ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग इसमें से क्या है? तो एक तो सल्फा पायराइडीन है, अगर आप लोगों ने क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि सल्फा पायराइडीन एक सल्फा ड्रग है, साथ ही प्रोंटोसिल भी एक सल्फा ड्रग है। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट इनमें से क्या क्या है? तो एक तो इप्रोनाइजिड है, मैंने आपको बताया था, एक फिनाइलजीन है, ये भी मैंने डिस्कशन किया था, और एक इक्वानिल है। यानी कि ये तीनों क्या है? ट्रांक्विल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो ये पहला ऑप्शन है इसका कि एन एंटीबैक्टीरियल फंगस, ये एक एंटीबैक्टीरियल फंगस है, ये तो बिल्कुल सही बात है। एम्पिसिलिन इज इट्स सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि एम्पिसिलिन इज इट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन और साथ ही इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। 2 और 4 इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एडमिनिस्ट्रेड एज एंटासिड। एज एंटासिड क्या वर्क करेगा इसमें? तो एक तो सोडियम कार्बोनेट एक एंटासिड है, मैंने बताया था ना आपको, और दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मैंने आपको बताया था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एल्युमिनियम कार्बोनेट का यूज़ एज एंटासिड नहीं करते हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिन विच आर एंटासिड, मतलब निम्नलिखित एंटीहिस्टामिन्स में से कौन सा एंटासिड है? तो क्या रेनिटाडाइन है एंटासिड? तो बिल्कुल है, रेनिटाडाइन एक एंटासिड है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ब्रोमफेनिरामिन, क्या ये एंटासिड है? तो नहीं, ये एंटासिड नहीं है। टरफिनाडाइन, क्या ये एंटासिड है? तो ये नहीं है। सिमेटाडाइन है, बिल्कुल है, जब मैंने आपको एंटासिड पढ़ाया था तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। तो रेनिटाडाइन और सिमेटाडाइन एक एंटासिड होते हैं, यानी इसका भी जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 1 होगा एंड 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरोनल एंड ल्यूमिनल आर डेरिवेटिव ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड विच आर। ये जो वेरोनल है एंड ल्यूमिनल है, ये बारबीट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। किसका ये डेरिवेटिव है? तो ये एक ट्रैंक्विलाइजर का डेरिवेटिव है और साथ ही ये एक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। ये नॉन नार्कोटिक और एंटी एलर्जिक ड्रग्स नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 4, इसका भी आंसर 1 और 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनाइनिक डिटर्जेंट। तो मैंने बताया था ना कि एनाइनिक डिटर्जेंट इसमें से क्या है। जब मैंने आपको डिटर्जेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको एनाइनिक, नॉन आयनिक और
कैटाइनिक डिटर्जेंट के बारे में बताया था। तो जब मैंने एनाइनिक डिटर्जेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एनाइनिक डिटर्जेंट है वो सोडियम सॉल्ट होता है सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल का। और साथ ही मैंने बताया था कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन बाय हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रॉपर्टी है वो एनाइनिक डिटर्जेंट का हिस्सा होती है। बाकी ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइन विथ एसीटेट आयन, ये गलत बात है। पहला और फोर्थ ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या इसमें से सही है। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। कैटाइनिक डिटर्जेंट में मैंने बताया था ना सीटाइल ट्राईमिथाइल ब्रोमाइड, सीटाइल ट्राईमिथाइल ब्रोमाइड करके एक क्वेश्चन स्टेट में भी पूछा था, जो कि एज अ हेयर कंडीशनर में ऑर्गेनिक डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिकल है ये, एक सीटाइल ट्राईमिथाइल अमीनो ब्रोमाइड करके है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। स्टेट में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ है, एज हेयर कंडीशनर हम लोग यूज़ करते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है बैक्टीरिया कैन डिग्रेड द डिटर्जेंट कॉन्टेनिंग हाईली ब्रांच्ड चेन, ये भी बिल्कुल सही बात है। और सम सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन गिव फ्रॉम इवन इन आइस कोल्ड वाटर, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। और फोर्थ ऑप्शन जो है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉट सोप्स, ये तो बिल्कुल सही बात है। सोप्स कैन बी डिटर्जेंट बट डिटर्जेंट कैन नॉट बी सोप, नेवर बी सोप, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। आई होप कि आपको ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के टोटल 30 क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे। विथ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने में क्लियर कर दिया है। अब आप लोग एक बारी मेरी इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, और मैं आशा करती हूँ कि आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पार्ट 1, 2 एंड 3 का नोट्स भी बनाया होगा। अगर आप नोट्स बना के और साथ में उस वीडियो को आपने देख लिया ना, और ये क्वेश्चंस अगर आपको बन गए होंगे सारे, तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो या फिर स्टेट आने वाला हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और 3 से 5 मार्क्स जो है आप अपने टीआरई 4 में अब पक्के कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो ख़त्म हो गया, विथ एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पलर जो भी क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस कर दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा केमिस्ट्री का, वो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी अपने यूट्यूब पोस्ट में, तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।